कैसे हैं आप? थैंक यू। आपके बस आप सबका दुआ आशीर्वाद, घर में है, ठीक है, सुरक्षित है, ठीक है। सब ठीक है। बिल्कुल ठीक है। और जब तक आप सब ठीक रहेंगे, हिंदुस्तान ठीक रहेगा। तो हिंदुस्तान का मैं भी एक नागरिक हूँ और इस लॉकडाउन का पालन मैं भी कर रहा हूँ और बड़ा मजा आ रहा है कि अपने परिवार के साथ एक हॉलीडे की तरह घर में एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल। कोरोना को लेकर जिस तरीके से दुनिया में जो हिंदुस्तान ने जो किया है पहल, चाहे प्रधानमंत्री की पहल की बात कर ले, मुख्यमंत्रियों की पहल की बात कर ले, इसे आप कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल मैं सही देखता हूँ, इसलिए क्योंकि देखिए, जान है तो जहान है। अगर हम जिंदा रहेंगे तो आज नहीं तो कल हम इकोनॉमी को और अपने घर में जो भी चीजें हैं, पैसा हो, कौड़ी हो, धन हो, संपत्ति हो, हमारी जान रहेगी तो शायद हम इस चीज को दोबारा कमा सकते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो आपकी इंडस्ट्री, अगर आपकी इंडस्ट्री भी है, इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग भी हैं, उन लोगों से आपकी बातचीत होती होगी, तो इस लॉकडाउन को आप लोग कैसे देखते हैं? कितने नियम कानून आप लोग मान रहे हैं जितना सरकार की तरफ से बार बार ये अवेयरनेस किया जा रहा है? देखिए, हमारे जहां तक सवाल है कि मैं तो समझिए कि मैं इसीलिए कभी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि अगर फ्लैट में है तो दिक्कत है कि आप हॉल में और घर में कितने दिन तक रहेंगे, थोड़ा समस्या है। लेकिन मैंने इसीलिए अपने आप को पहले से सिक्योर रखा था कि गांव की तरह जमीन चाहिए मुझे। और मजा भी आ रहा है कि मैंने हमेशा अपने बच्चों को बोलता भी था कि बेटा टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। लेकिन आज वो टाइम अपने बच्चों के साथ बिताने में एक अच्छा, मैंने समझे कि अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि बहुत दिनों से दूर था अपने बच्चों से। मैं काम में 18 घंटे 20 घंटे बच्चों के लिए काम करता था और लोगों के लिए मनोरंजन का साधन था मैं, और हूँ भी। खेसारी भाई, आपके बारे में ये कहा जाता है, जो जैसा हमने पढ़ा है, जैसा हम जानते हैं, बहुत सारे आपके जो को एक्टर हैं, को डायरेक्टर हैं, उन सभी लोगों ने आपके बारे में कहा कि आप गरीबों की मदद, ज़रूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा आगे रहते हैं। आप शुरू से आपने, क्योंकि वो तमाम वक्त आपने देखा है, बहुत स्ट्रगल लाइफ किया है, आपकी स्ट्रगलिंग लाइफ रही है। तो इस वक्त कोरोना में जो मददगार लोग हैं, उनको कैसे मदद कर रहे हैं आप? क्योंकि आपके साथ एक चीज़ और भी है कि आप हमेशा ऐसा काम करते हैं कि लोगों को जता के, लोगों को बता के आप नहीं करते, आप कि लोगों की मदद के लिए आप अपने आप से ही अग्रसर रहते हैं। तो इस बार कोरोना में जो मददगार लोग हैं, जो आप मददगार की भूमिका में हैं, जैसे आप मदद कर रहे हैं, कैसे कर? हमारी तरफ से आज भी मदद हर जगह जा रहा है। हमारे जैसे गांव में बुलबुल के परिजनों के द्वारा हर जगह हम लोग मदद पहुंचा रहे हैं। पर्णो हो गए, रांची में हो गया, हमारे रिपेश दुबे से, मैंने कई जगहों पे, मैंने जहां जहां पे मेरे अपने लोग हैं, कोशिश है आदि शक्ति कंपनी की तरफ से, मैंने जहां भी मेरे संपर्क है, मैं कोशिश में यही रहता हूँ कि जहां भी मेरे अपने हैं, फिल्म इंडस्ट्री तक को भी, जो लाइटमैन है, स्पॉट बॉय है, मेरे तरफ से ही नहीं, दिनेश भैया से लेकर रवि भैया, हर आदमी कोशिश कर रहा है कि जो हमारे बीच में काम करते हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। खेसारी भाई, जब दिनेश भाई से बात हो रही थी तो वो भी आपकी बड़ी जम के तारीफ कर रहे थे। उन्होंने भी कहा कि भाई, भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसे तो सभी लोग हैं, लेकिन मददगारों के लिए मददगार की भूमिका और जो ज़रूरतमंद है उनके लिए मदद की भूमिका में खेसारी सबसे आगे रहते हैं। वो चाहे उनसे, उनके लिए जो भी करना पड़े, अगर किसी को कोई परेशान हाल है, सूट पर अगर होते हैं और कोई परेशान हाल दिखता है तो वो तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ जाते हैं। इसी तरह के हैं आप? नहीं, ऐसा दिनेश भैया के अंदर भी मैंने देखा है। दिनेश भैया इंसान बड़े अच्छे हैं और उनसे हम लोगों ने सीखा है। देखिए, हमारी जितनी उम्र हुई उतनी उनकी अनुभव है, चाहे वो रवि भैया हो, मनोज भैया हो, दिनेश भैया हो, ये लोग को देखकर हम लोग बड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उनको आदर्श बना के ही हम कुछ करने की कोशिश भी करते हैं। और वो आज भी मेरे बड़े भाई हैं। आजीवन जब तक जीऊंगा तब तक इस फर्ज को अदा करता रहूंगा, कोशिश करता रहूंगा कि हमारे वजह से कभी हमारे बड़े भाइयों को कोई तकलीफ ना हो। बिल्कुल भैया, भोजपुरी के जो दर्शक बाड़न, जे लोग देश दुनिया में घड़ी देख रहा बा, उन लोग खातिर का मैसेज बा? घड़ी कोरोना से जो लड़ाई चलता, ओकरा में कैसे वो लोग लड़े, कैसे वो लोग मजबूत रहो, कैसे वो लोग घर में रहो, उनका खातिर का मैसेज दे बाप? कि घर में रह के लॉकडाउन का पालन करना है, कि घर में रह के लॉकडाउन का पालन करना है, कि कोरोना से जीतेंगे हम, इंडिया को जीत। मैं बनाया था कि घर में रह के, घर में रहिए, घर में रह के जो बने वो खाना है, हमें इंडिया को जिताना है, कोरोना को भगाना है। बिल्कुल ठीक है। राउर एक गाना रहे, ठीक है, तो ओकरा पर ना आप तर्ज कहनी की कोनो ठीक है पर, मतलब कि कोरोना के भगावे के बाद, देखिए भगावे वाला, देखिए बात दिसंबर की, देखिए हमने के एकता के, आज पूरा विश्व कहीं ना कहीं हमने के एकता के, हिंदुस्तान के एकता के आज कल्पना करता कि नहीं,
इंडिया में एकता बहुत ज्यादा बा जी। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के हम शुक्रिया अदा करब और हर स्टेट के जो भी मुख्यमंत्री है सब लोग मिल के। और प्रॉब्लम एक चीज के बा कि जहाँ फसल काटे वाला बा और आज गेहूं के कटाई के समय बा तो हमरा कहे के मतलब कि अगर अनाज जौन घर खेत में सड़ जाई ओकरा खातिर हर सरकार के थोड़ा सा सोचे के पड़ी। चाहे पंजाब सरकार ना बहुत चिंतित भी बा लोग, प्रधानमंत्री कालो कलन, अब प्रधानमंत्री लगातार टच में बढ़न, चाहे मुख्यमंत्री लोगन होगा चाहे वहाँ के केंद्रीय मंत्री होगा, सबका से बातचीत करता है ना। अब लोग एक रास्ता निकाले की कोशिश करता है कि भारत की अब फिर से वापस औद्योगिक पटरी पर कैसे लियावल जाओ, कैसे सब कुछ बेहतर करल जाओ। तो आप बिल्कुल सही कहता नहीं कि ये घड़ी किसान खातिर लोग सोचे की जरूरत बा। तब यही चीज बा कि एकरा पर थोड़ा सा विचार के जरूरत बा कि जवन खेत में खाती आदमी इतना परिश्रम करके गेहूं बोले बा और अचानक से हमनी के सामने अगर उसड़ जाई तो थोड़ा सा बुरा लगे। बेशक, तो ओकरा खातिर सरकार के थोड़ा सा विचारे के परी, सोचे के परी। खेसारी भाई, घर में आप बाड़ी तो घर का कितना काम करता नहीं है घड़ी? एक्चुअली देखिए, सबसे बड़ा मेहरारू के हाथ के गरम रोटी जवन खाए के हमारा पहले ना मिलत वो नसीब होता। समस्या ही बा। और आज ले हम गरम रोटी जब से बॉम्बे में आयल बनी न भैया जी, गरम रोटी कहियो खाए के मिलल ना रहा। लेकिन जब से लॉकडाउन भइल बा, जहिया से घर में बानी, हमारा मेहरारू रोजो सवेरे चाहे शाम के हम उठी ले अपन बेचारी गरमे गरम रोटी बना बना थरिया में देत रही, हम खात रही। बहुत बढ़िया। 12 रोटी हम खा जिले गरमे गरम। तो पहली बार मने सुख जोन होला ना, परिवार के सुख हमके समझ में आयल कि गरम रोटी में बड़ा मजा। और सबसे बड़ा चीज बा, गाँव से सतुआ हम ले आयल बनी। हाँ, गांव से सतुआ ले बनी। देखिए अभी गर्मी के जौन अभी लॉकडाउन के स्थिति बा, सबसे बेस्ट अनाज अगर कोनो बा तो ओकरा खातिर सतुए बा। बहुत बढ़िया। कि ना पैस लगे के बा, ना ओमे कोनो आटा साने के बा, कुछ ना, सतुआ सानी, नमक छीट सतुआ सान ली, 2 प्याज काटी, एगो हरियर मरीचा चटनी के साथे खाओ के अस्थिर हो जाए। बहुत बढ़िया। तब बेस्ट अगर कोनो, हम तो प्रधानमंत्री से भी कहब कि जितना लोग लॉकडाउन में जहाँ जहाँ फसल बा कुछ मत करी, चना मकई के सतुआ पिसवाई आ सब के कम से कम 5-5, 10-10 के दीजिए दी कि कोनो जरूरत नहीं खे, ना गैस के जरूरत बना। ठीक है, हाँ 5 दिन 7 दिन तक सतुआ खा के आराम से वो अनाज इतना मजबूत होला कि सतुआ से कोनो रोग भी ना होई। और गर्मी के दिन में सबसे बेस्ट अगर कोनो अनाज बा तो सतुआ। खेसारी भाई, अब भाभी खातिर 2 लाइन जरूर बनता, कहीं गरम गरम रोटी खाई बा, तारीफ ना करब तो ये सब तो ना चली। लॉकडाउन में देखा हम त घरे बानी सबका साथे, मेहरारू गरम रोटी बनावे खाई ले ओकरा हाथे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन जे दर्शक लोग बा, जे दर्शक आपके सुनता, जे आप प्रशंसक लोग बाड़न, उनकरा खातिर का मैसेज बा? जौन लॉकडाउन के नियम माना, जो घर में रहा, उनकरा खातिर का कहब आप के तरीके से? बस हम जितना भी हमारे जनता जनार्दन जे भी हमके प्यार करेला, जे प्यार ना भी करेला, ओकरो से हम ये कहब कि भैया लोगन, हमने के जीवन रही तो हमने के आज ना तो कल हर वो चीज के पैदा कर दे जा, लेकिन जब जाने चल जाई ना तो शायद एकरा के लियावल कठिन हो जाई। अगर हमने के लगे आज मान के चलते हैं कि खाए के ठीक नहीं खे, हम इन्हें उन्हें से कह के खा सकता नहीं, लेकिन अगर जान रही तो एकरा के फिर से हम दोबारा पा सकता नहीं, लेकिन जाने ना रही तो शायद हमने के कुछ ना कर पाए जा। जितना भी इकोनॉमिक बस सब बर्बाद हो जाएगी, उससे कोनो लेना देना नहीं के। आज ना इकोनॉमिक हमनिए के बनौले बनी जा, तो जान रहे तो शायद हमने के जीवन के हर वो चीज के और हर संघर्ष के पार कर जब जा। पूरी दुनिया को ये बात समझनी चाहिए, जाननी चाहिए, और उन लोगों को कम से कम ये इस बात को बहुत गंभीरता से लेनी चाहिए। हमारे एंकर है सफान, कोई सवाल आपसे करना चाहते हैं? सफान। और खेसारी लाल साहब, आपने बहुत शानदार बात कही और मैं चाहूंगा कि ये एक पैगाम है जो दुनिया के सामने जाना भी चाहिए। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगा, बिग बॉस 13 में जब आप गए थे और वाइल्ड कार्ड एंट्री आपकी हुई थी, वो बिग बॉस का घर और ये अपना घर, कितना महसूस कर रहे हैं कि घर में कैद रहने के बाद? देखिए, बिग बॉस के घर में हम संस्कार को बेचने गए थे, अपने मर्यादा को बेचने गए थे। मैं खुद को बेचने नहीं गया था, मुझे खुद को बेचने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, और जहां माँ को गाली सुन के और माँ के गाली को देकर अगर हमारा नाम होता है तो शायद हमारे लिए वो गवारा नहीं था। इसलिए मैं बिग बॉस का सफर ज्यादा तय नहीं कर पाया। और दूसरी चीज, अपना घर जी। आज अपना घर न स्वर्ग से बढ़कर लग रहा है। बिल्कुल। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भटका हुआ आदमी था और मैं अपने परिवार को टाइम, यही वक्त है जो मैं अपने परिवार को समझ पाया हूँ।
और सबके पास ये वक्त कम से कम 1 महीने का वक्त है, जो अपने परिवार को समझिए। बहुत वाजिब बात जो आप बता रहे हैं खेसारी भाई। वो आपका जो ठीक है सॉन्ग जो है ना, वो तमाम दर्शक मिस करते हैं, वो सॉन्ग जरूर सुनना चाहते हैं, हमारे भी दर्शक सुनना चाहते हैं कि वो ठीक है। लॉकडाउन की सब कदर से हुए हैं फरार, अब छपड़ा लौट के न जाएंगे, नूनी रोटी खाएंगे, जिंदगी संग ही बिताएंगे। तो नून रोटी खाइए, घर में रहिए और जिंदगी अपने परिवार के साथ जब तक ये लॉकडाउन का नियम है तब तक पालन करके और नमक रोटी खा के अपने जीवन को चलाइए। बड़ा सुख मिलता है अपने घर में। और मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया। रामायण की बातें है कि एक घड़ी पुनियाद घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी सहत साध के कि हरे कोट अपराध। हमें कोई जरूरी नहीं है कम से कम 10 मिनट नमाज पढ़ने की, हमें कोई जरूरत नहीं है मंदिर में घंटा डोलाने की। अगर हम सुबह सुबह या अल्लाह सुभान अल्लाह कर दें तो हमारे लिए बहुत है। हम दिल से तो बोल रहे हैं। बेशक बेशक। बस एक पुनियाद घड़ी आधों में पुनियाद, थोड़ा जितना हो मन से करिए, अपने घर में नमाज पढ़िए। सबसे बड़ चीज ये बा कि पहले जान रही तब ने जवान रही, काहे कि जिंदगी जिए खातिर आपके जरूरी बा कि तमाम तरह के नियम कानून सब माने के बाद। मुझे एक गाना खेसारी लाल यादव साहब का याद आ रहा है, आपसे कुछ ही दिन पहले रिलीज हुआ है, आज जान बांध आई। ये गाना है जो मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब पे बहुत ज्यादा 10 लाख से ज्यादा लोगों ने इसको देख लिया। ट्रेंडिंग में चल रहा था। हाँ जी, ट्रेंडिंग में। तो मैं चाहूंगा वही सुना दीजिए आप हमें। जाने बांध के तू आ जाइहा ओढ़निया, खरी हनिया छिलक रखल बानी हो। बहुत खूब। मैंने जो आज की माहौल है, खरिहानी मतलब आप समझ सकते हैं बिल्कुल कि हमारे यहाँ जो गेहूं रखा जाता है काट कर जी, और जहाँ उसको दावा जाता है, जो थ्रेसर में दावा जाता है और जो अनाज निकलता है उसको हम खरिहानी बोलते हैं। बेशक। तो एक प्रेमिका का कहना है कि भाई प्रॉब्लम है, धूप है, बहुत प्रॉब्लम है, तो बोलता है कि भाई ते काम कर, ओढ़नी से मुंह बांध के आ जिया, खरिहानी हम छील के रख ले बनी, कोनो प्रॉब्लम ना होई, हम लोग मिल बिल्कुल दिक्कत ना हो। खेसारी भाई, बिहार, झारखंड, यूपी, बंगाल, दिल्ली, महाराष्ट्र, जे जहाँ जहाँ बा भोजपुरी इंडस्ट्री के उ लोग के टच में बाड़ी। आपके इंडस्ट्री के भी बहुत सारा लोग बा जे घड़ी जरूरतमंद बा, जे घड़ी बहुत परेशान हाल बा, उनकरा कैसे मदद करल जाता, कैसे के तरीके से आप इसके मान के चले कि दिनेश भी अभी पहल किए हैं। मैं तो सबसे पहले बिहार, यूपी, झारखंड से शुरू किया, तो लेकिन भैया दिनेश भी पहल कर रहा बनी ओकरा के, और हमनियो लगे लिस्ट आवे वाला बा, तो हमरो तरफ से और राहत केंद्र में भी देखिए हम कोशिश ही करीले कि हम जितना जरूरतमंद लोग के अपना से पहुंचा सके। बेशक। हम राहत केंद्र सरकार के तरफ बहुत कम दिले, ऐसे जे पता ना सरकारे के जौन फंड बता लोग के लगे पहुंचता है कि नहीं, कर कोनो गारंटी नहीं है। एकदम सही। तकनीक के जौन तत्काल चीज बा, तो जे आज हम रउआ संगे बानी, रउआ लगे बानी, तो रउआ समस्या के हम समझता नहीं। एकदम सही बात। तो हम अपन चीज रउआ लगे पहुंचा सकीले, उतना सरकार क्या होता है, कई गो लाल बत्ती बा पास हुई ना हुई, कहाँ हुई, गाड़ी आगे बढ़ी ना बढ़ी, टोल नाका बा, 25 गो प्रॉब्लम बा। बिल्कुल। एक वजह से हम कोशिश करीले कि अपना से जितना हो सके आप लोगन के लगे सामान पहुंच जाओ, जौन की लोग आज लॉकडाउन में चाहे कोई भी प्रॉब्लम में बा, तो ओकरा हेल्प हो सके और अपना जीवन के चला सके। बिल्कुल। एक में स्पॉट बॉय सबके लिस्ट आ रहल बा, और सब लोग ना भी लोग स्टार बा, सब करीब सब लोग मदद करता, और सबका घरे आप दुकान पे जाइए, आप राशन 15 दिन का ले लीजिए और आप दुकान का नंबर दे दीजिए, उसका अकाउंट नंबर दीजिए, हम अपने तरफ से बहुत बढ़िया उसको पे कर देंगे। ये बहुत बढ़िया पहल। खेसारी भाई, एक पहल और करे की जरूरत बा, काहे कि चाहे टॉलीवुड के बात करल जाओ, चाहे बॉलीवुड के बात करल जाओ, चाहे हॉलीवुड के बात करल जाओ, एगो भोजपुर के अलावे तमाम लोग अपन इकट्ठा होके, एक साथ होके वीडियो कैंपेन के जरिए, मैसेज के जरिए लोग अपन एकजुटता बतावता, दिखावता। का आपके नहीं लगत कि अपन तमाम लोग, चाहे आप हो गेली, दिनेश जी बानी, रवि किशन बाना, अम्रपाली दुबे बानी, अक्षरा बानी, रानी चटर्जी बानी, मनोज तिवारी बाड़न, इन सब लोगन के एक साथ इकट्ठा होके एक वीडियो मैसेज के जरिए कन्वे करे के जरूरत बा तमाम उन लोगन खातिर जौन लोग परेशान हाल बाड़न, जौन लोग के खातिर एक घड़ी हिम्मत बंधावे के जरूरत बा। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये हमनी के दुख के घड़ी नहीं खे, हमने के करे के मान ले बनी जकी दुख के घड़ी बा, असर ये दुख के घड़ी नहीं खे, हमने के एक दूसरे के समझे की जरूरत बा। बेशक। एमे एक दूसरे के करीब रह के अपने परिवार की जो अहमियत लोग भूल गए रह, ओकरा के अपनावे की जरूरत बा। जौन परिवार आज रुआ का लगता लॉकडाउन के बाद जब ये लॉकडाउन खत्म हुई ना, एक आदमी रोगी ना रह जी,
इतना लोग गर्म पानी पियता, इतना लोग अपने आप के सुरक्षित बना ले बा, एगो आदत सा आ गइल बा हमनी के हाथ धोवे के बा, सैनिटाइज करे के बा, एक दूसरे के साफ रखे के बा, जगह के साफ रखे के बा। तो जौन ये विधि हमनी के कहीं ना कहीं सिस्टम में लिया देला सी रोग, लॉकडाउन कहीं ना कहीं हम लोगों को एक इंसान जीने का जो तरीका हम भूल चुके थे कि कहीं सो जाना, कुछ भी खा लेना, बिना हाथ धोए खा लेना, बिना हाथ पैर धोए सो जाना, बिना बिस्तर के सो जाना, कुछ भी कर लेना। तो वो जो सिस्टम आज हमनी के बीच में आ गई वो आजीवन रह गई ना। अब ये आजीवन हमनी के रोग से दूर रह जा। बिल्कुल तो एकरा के लोग दुविधा मत मानो और एकरा के संकट मत मानो। कहीं ना कहीं हमनी के एगो बहुत बड़ा शिक्षा मिलल बा और एक शिक्षा से हमेशा आदमी के रूबरू। आज प्रधानमंत्री के हम बहुत सराहब की प्रधानमंत्री जो कदम उठौनी बहुत सराहनीय रहल और दीप जला के आज जब हमनी के कहीं ना कहीं ऐसी डॉक्टर से लेके प्रशासन से लेके सरकार के जो हमनी के जे भी कर्मचारी व सबका के जो हमनी के शुक्रिया अदा करनी जाओ बहुत सराहनीय रहल। इस सवाल हमनी के एक पूछता है कि लोग जानो कम से कम मुख्यमंत्री राहत कोष, प्रधानमंत्री राहत कोष के भी घोषणा भइल बा, त का ओकरो में मदद आप के लिए बनी? कि आप जोन काम करत नहीं कि हमनी के जानता रही कि आप जोन काम करीला बताइला ना, तो कम से कम हमनी के दर्शक हम कैले नहीं खेले की करे वाला बानी 2-4-5 दिन के अंदर जौन भी आपके प्रधानमंत्री राहत कोष में हमके देवे के वो देहब। और बाकी हम अपना तरफ से सामग्री कम से कम डेली 4 जिला में 5 जिला में जहां जहां हमारे लोग पहुंच गया कोशिश कर दीजिए लोग के लगे पहुंच जाओ हमारे सामग्री। और पहुंचत भी बा, लगातार वो चीज पहुंचत रहता लोग के लगे जातो बा। खाए की व्यवस्था जितना हो सकता अपना से आदमी पवन पांडे द्वारा चाहे प्रणव द्वारा चाहे बुलबुल भैया द्वारा चाहे जितना भी लोग बा सबका द्वारा जे जहां अपन बावे ओकरा द्वारा आदमी कोशिश करता अपना घर बार के भी लोगों से बात होत हो ये घड़ी जब टाइम बा तो वो टाइम अपन इस्तेमाल होतो छपरा में के का बा कैसन बा लोग हालचाल कैसन बा। जे लोग के बड़ा शिकायत होतो कि भाई बिजी रहला पे बात ना करत रह। छपरा में तो खाली चाचा जी के परिवार रहेला हमरा। अच्छा। और मम्मी पापा कभी कभी बॉम्बे रहेला और ओकरा बाद एगो भाई हमर नवेडा रहेले फार्म हाउस पर और एगो भाई हमार थी ओखला में रहेले। मम्मी पापा और सब लोग मने बदरपुर बॉर्डर तो सब लोग जहाँ घर ले मनी हो जिया देखे खातिर लोग रहेला। तो कभी आवतो रहेला लोग तो फसल बलोले की सबका से डेली सुबह शाम बात हाल चाल हर आदमी के समाचार होत रहेला, बातचीत होत रहेला, ऐसा कोनो दिक्कत नहीं। एगड़ी बहुत लोग के शिकायतों दूर हो गल होई काहे कि जे लोग के ई शिकायत रहे खेसारी अब बिजी हो गेल बड़ा बतियावत नहीं खा बढ़न आदमी हो गेल बड़ा ई कुल बड़ा सुने के पड़त होई उ लोग के शिकायत अब लगता कि दूर हो गल होई। देखिए सबसे बड़ा चीज बा जे उन लोगों के विश्वास ओकरा के हम गलत ना मानिले, ओकरा के हम अच्छा मानिले जे कम से कम उन लोग का प्यार अच्छा आशीर्वादे न बा जे आदमी यहाँ तक ले पहुंचल बा। बिल्कुल। जेकरा नाराजगी बा नाराज आदमी ओकरे से होला जेकरा से प्यार करेला, जेकरा से प्यार ना करेला ओकरा से नाराजगी के कोनो मतलबे नहीं कि हम नाराजे होके का करब भाई कोनो दिक्कत नहीं के। तो जे प्यार करेला ओकरा नाराज होके के भी हक बावे तो जे अपन बा नाराज होबे करी काहे ना होई लेकिन क्या करब यही हिसाब में अब सब कुछ देखे के बाद इतना जब बड़ा जिम्मेदारी बावे काम के लोगन के मनोरंजन के तो कोशिश करेला आदमी की सबका के मिला के लेके चले। बिल्कुल। आगे कौन कौन सा मतलब ये कोरोना बहुत जल्द भगवान करे कि बहुत जल्द खत्म हो जाओ हम लोग चाहते हैं जब दिल से ये तमन्ना बा आगे कौन कौन सा प्रोजेक्ट अभी आपके पास बा जो आगे आप प्रोजेक्ट पे काम करब ओकरा बारे में कुछ अगर चर्चा हो तो? इसलिए हमारे सिनेमा रिलीज भरला जाना सिनेमा के नाम मेहंदी लगा के रखना थी और बहुत अच्छा 3 दिन तक लगातार मैंने इतना बड़ा मैंने इनिशियल मरलस की मैंने इन्हें साल 1.5 साल में इतना बड़ा इनिशियल कोनो सिनेमा के ना लगला और बड़ा साफ सुथरा सिनेमा तो ओकरे के रिलीज करी आदमी। ओकरा बाद बलमुआ के से तेजब सैयारब गेले ना लगातार 4-5 गो फिल्म बावे जोन की लाइन में बा हमार और 2 गो फिल्म तो रेडी बा बलमुआ के से तेजब और सैयारब गेले ना जी। तो ये समाज के ऊपर ही सारा हम सिनेमा करतनी और हम भोजपुरी से हट के कोनो चीज ना करीले। बेशक लोग आवेला कहले कि सर भोजपुरी से हट के कुछ बनाना है। हम कहने कि भाई हम भोजपुरी के आदमी हैं, हमको हटना नहीं है भोजपुरी से। आपको बनाना है तो किसी और को लेकर बना लीजिए लेकिन मैं भोजपुरी से हट के कुछ नहीं करना चाहता और मैं अपने भोजपुरी में खुश हूँ। भोजपुरी ने ही मुझे पहचान दी है तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं भोजपुरी में ही अपने जीवन को ज्यादा से ज्यादा केसारी भाई एक सवाल और ही हमने जानना चाहता नहीं कि बिग बॉस में आप बहुत कम दिन का सफर रहे लेकिन आप चल रही नहीं। सलमान खान से कैसन रिश्ता रहे? सलमान खान से बातचीत सलमान खान से मिले का अनुभव कैसन रहे और के तरीके से आपके सपोर्ट के लनू? सलमान खान देखिए सबसे बड़ी चीज की सलमान खान बड़े अच्छे इंसान हैं और जितना देर हम वाच कहनी हम तो बहुत कम दिखनी ऐसे कम दिखने की और वो जानते बनी कि वहाँ हम झगड़ा के उसे कर बिल्कुल समाज में बड़ा प्रॉब्लम बजे हम झगड़ा ना कर पाए वहाँ हम ही एगो आदमी रहनी जो कुंवारा गए रहनी
शादीशुदा करनी, बाकी सब तो तुम्हारे रसते, सब लोग अपना भाई की इधर कोई गर्लफ्रेंड पटा रहा है, कोई उधर लाइन मार रहा है, कोई उधर, तो वहाँ लव ट्रायंगल दिखाया जाता है और गाली गलौज जितना हो सकता है वो ज्यादा प्रमोट होता है वहां पे, ज्यादा दिखने के लिए खुद को लोग अपने आप को कुछ ही हद तक लेकर जा सकते हैं। लेकिन मैं उस तक नहीं था, मैं एक बीवी बच्चे वाला जिम्मेदार आदमी था और मुझे हर पहलू पे काम करना होता था। इसीलिए मैंने अपने संस्कार को और अपने विचारधारा को बेचा, मैं खुद को नहीं बेचा। इसीलिए मेरे पास बहुत सारा प्लेटफॉर्म है बेचने के लिए। आज बिग बॉस में देखिए ना, जब ना बिग बॉस से निकल लो फिर बिग बॉस के घर में आ गए लो। हाँ। अंतर इतने कि वो रियलिटी शो ना, वो रियलिटी शो रहा है, उससे ज्यादा रियलिटी शो अभी चलता है। बेशक बेशक। तो एक यही लोग कहतो बा कि जे बिग बॉस में रह के आइल बा वो बहुत ज्यादा भारी दिल के आदमी बा कि जो कड़ा दिल के, आप सबकरा के समझ में आता है कि घर में रहल कितना बढ़िया बा, हल्का और हाँ बड़ा कष्टदायक। लेकिन ये वजह आज परिवार में मजा आवत भैया, हमारा लड़का बच्चा जो उनकी दूर आदमी रहत लगातार अपनी से यहाँ सब हमारे तो सुत यहाँ से जब जाए तो सुतले रही जा, तो कहीं ना कहीं मैं परिवार से दूर जो आदमी रहा कनेक्ट जो भइल बना बड़ा अच्छा लगता परिवार के साथ। गरम गरम रोटी सच में भैया बहुत दिन खैला और भैया तो सब कुछ हम बिल्कुल प्रधानमंत्री से मेरा जो मैं मैसेज आपको बोल रहा हूँ, हाँ बिल्कुल ये हम लोग पहुंचा रहे हैं। सतुआ ऐसा चीज है, मैं जहां जहां लोग पड़े हैं उनको बोलिए सतुआ खाएं। सतुआ ऐसा चीज बना कि ना ओकरा गैस की जरूरत बा और ना ही पतल की जरूरत बा। गमछियों में है दू आदमी पकड़ या दू आदमी एक आदमी सान दे हल, आसान के कम से कम एक जबर सनाई तो कम से कम 15 आदमी खा सकता है। बेशक। तो सतुआ के व्यवस्था जितना हो सके लोग के 15 दिन में फैल जाओ, जौना से गर्मी भी मारे और लोग सुरक्षित भी रहे। बिल्कुल खेसारी भाई बहुत धन्यवाद, आपने वक्त दिया। हम लोग चाहते हैं कि जो हमारा एंडिंग हो वो एक गाने के साथ हो, जो आपका पसंदीदा सॉन्ग हो वो एक गीत सुना दें हमारे तमाम दर्शकों के लिए, जो उनके लिए एक मैसेज की तरह हो। नूनी रोटी खाएंगे, जिंदगी संग ही बिताएंगे, ठीक है। अब मेरा पसंदीदा मेरे जीवन का एक ही गाना है, मैं ठीक है, जो कि मुझे इंटरनेशनल पहचान दिया। बिल्कुल। तो मैं उसी से शुरुआत किया था, मैं उसी से एंडिंग करूंगा। एकदम बहुत बढ़िया। सब कदर से हुए हैं फरारे, अब छपड़ा लौट के न जाएंगे, नून रोटी खाएंगे, घर में जिंदगी बिताएंगे, ठीक है। तो बस मैं सबसे अपील यही करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि आप लोग प्लीज इस लॉकडाउन का पालन करें और अपने घर में रह के और अपनों का रक्षा करें, अपने देश को बचाइए। हम जीतेंगे, आज नहीं तो कल हमें जीतना है, लेकिन हम घर में रह के आर्मी बन के अपने देश को जिताना है। हमें गोली चलाने के लिए प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं, हमें खुद को घर में रख के और आर्मी बन के अपने देश को बचाना है और कोरोना को भगाना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो वक्त दिया उसके लिए बहुत शुक्रिया।